मॉर्निंग गर्ल्स। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब फिर से हम आपकी क्लास से शुरू कर रहे हैं। आज काव्यखंड के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ेंगे। ये आपका रामचरितमानस से संकलित है। यहाँ पर रामचरितमानस के भी बालकांड से लिया गया है। पहले हम आपको तुलसीदास जी के विषय में बता दें। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से उनका विछोह हो गया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्य यानी जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, ओके। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। आपको एक और बात बता दें कि जो जैसे आपने सूरदास जी का पढ़ा था, सूरदास जी भी भक्तिकालीन कवि थे, लेकिन वो कृष्ण के उपासक थे। यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं, रामचंद्र जी के उपासक हैं और ये उनके आराध्य देव रामचंद्र जी हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। यानी यहाँ पर जो राम को उन्होंने दिखाया है वो एक आदर्श पुरुष है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। यानी जितने भी आपके ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, यानी समाज में एक व्यक्ति में जितने भी गुण हैं वो यहाँ पर रामचंद्र जी के द्वारा दिखाए हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। यानी जो आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो अवधी भाषा में है। अवधी यहाँ पर अवधी ऐसे लिखा जाएगा, ध प बड़ी की मात्रा अवधी। अवधी यहाँ पर भाषा के लिए, और जब अवधि कहेंगे ध प छोटी की मात्रा तो वो समय सीमा के लिए प्रयुक्त होगा। तो ज़रा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की ब्रज भाषा में की। और जो इनके रामचरितमानस में है जो छंद है वो उसमें चौपाई और दोहा है। बीच बीच में सोरठे और हरि गीतिका अन्य छंद भी पिरोए गए हैं, यानी अन्य छंद का भी प्रयोग किया गया है। और विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है, यानी गाने योग्य पद। कवितावली में सवैयाँ और कवित छंद हैं। और जो इनकी रामचरितमानस है वो प्रबंध शैली में लिखा गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। जो आज हम पढ़ेंगे ये हमारा बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब ये विश्वामित्र जी के साथ में जंगल में राक्षसों का संहार करने के लिए गए थे। तभी जो राजा जनक थे उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें सीता जी अपना वर स्वयं चुनने वाली थी। तो वहाँ पर जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। उसी का यहाँ पर वहीं से ये लिया गया है, उसी संदर्भ में है। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो थोड़े से नटखट हैं, यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण बात करते हुए वो परशुराम जी से। और जो परशुराम जी हैं वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के हैं, थोड़ा बड़बोला है, यानी अपनी वीरता का वो स्वयं ही बखान करते हैं। चलिए देखते हैं। नाथ
शंभु धनु भंजनहारा, होए केहू एक दास तुम्हारा। यानी जो हे नाथ, यहाँ रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु कहते हैं शिव धनुष, भंजनहारा तोड़ने वाला आपका एक कोई दासी है होगा। आयसु कहा कहे किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। और क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यानी रामचंद्र जी कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाले के लिए क्या आज्ञा, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इस बात को सुनकर जो मुनि थे, कौन, परशुराम जी, क्रोधित हो गए, यानी गुस्सा हो गए। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करे लड़ाई। शत्रु ने तो लड़ाई करके शत्रुता का कार्य किया है। यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने से उसने शत्रुता का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसोर कुमोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र भाव, एक राजा हुए हैं सहस्र भाव नाम के, उनके समान वो मेरा शत्रु है। रिपु कहते हैं शत्रु, यानी सहस्रभाव राजा के समान वो मेरा शत्रु है। यहाँ पर सम और रिपु क्या है, तत्सम शब्द हैं। सो बिलगाव बिहाई समाजा, वो इस राजा के समाज को छोड़कर अलग आ जाए। ना ते मारे जही सब राजा, नहीं तो व्यर्थ में जितने भी यहाँ पर एकत्रित राजा हैं वो व्यर्थ में ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब जब वो इतनी अपने विषय में बता रहे थे तो उनकी बात को सुनकर जो लक्ष्मण जी थे, लखन माने लक्ष्मण जी, मुनि की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरई अवमाने। और परसु यानी उनके हाथ में एक शस्त्र था परशुराम जी को, उसको कहते फरसा। फरसे का अवमाने यानी अपमान करते हुए वो लक्ष्मण जी बोले। बहु धनई तोरी लड़काई, कबहू नासी रिस कीन गुसाई। यानी बहु यानी बहुत से धनुइयाँ हमने बचपन में तोड़ी हैं। हमने लड़काई यानी बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कबहू नासी रिस कीन गुसाई। हे गुसाई, हे मुनि, आपने तब तो कभी भी इतना क्रोध नहीं किया है। ये ही धनु पर ममता के हेतु, यही माने इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। हे मुनि, यानी भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप, केतु माने ध्वजा स्वरूप जो परशुराम जी हैं, यह बात सुनकर वो रिसाई माने और ज़्यादा क्रोधित हो गए। यानी जो लक्ष्मण जी हैं थोड़ा सा व्यंग्यपूर्ण वो अपनी भाषा बोल रहे हैं और परशुराम जी का अपमान करने के लिए उन्होंने कहा कि बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था, अब इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तो ऐसा सुनकर जो भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी हैं वो क्रोधित हो गए और बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। रे नृप, नृप कहते हैं राजा, यहाँ पर नृप भी क्या है, तत्सम शब्द है। अरे राजा के पुत्र, काल बस यानी मृत्यु के वशीभूत होकर तुम अपनी वाणी को संभाल नहीं पा रहे, यानी काल के वशीभूत होकर तुम ऐसा बोल रहे हो, यानी पल भर में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। धनई सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ये सकल मीन्स सारा संसार जानता है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी शिव के धनुष के समान और कोई धनुष नहीं है। यानी जो शिव जी का धनुष है उसके विषय में सब लोग जानते हैं कि उसके समान कोई और दूसरा धनुष नहीं है। यानी ये जो परशुराम जी हैं शिव जी के अनन्य भक्त हैं और शिव के धनुष को टूटना उन्होंने एक अपमान माना है कि किसने उनके गुरु शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपका जो ये संवाद है ये रामचरितमानस से लिया गया है
और जो ये आपकी स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक ये चौपाई है, इनको चौपाई कहेंगे, और लास्ट में जो 2 लाइन है उसको दोहा कहेंगे। यदि आपसे आर्तग्रहण के संबंध में जब पूछा जाता है कि इन पंक्तियों का क्या छंद है, तो शुरू से लेकर यहाँ तक आपकी चौपाई है और लास्ट के 2 दोहा है। और आपकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। और छंद क्या है? चौपाई और दोहा। और शैली क्या है? प्रबंध शैली है। और यहाँ पर हम देख लें कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहा, कही, किन में अनुप्रास है, का वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा है आपका अरिकरनी, अरिकरनी करी, लड़ाई में अनुप्रास है। सहस बाहु सम सो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बिलगाव बिहाई सम, बिलगाव बिहाई में अनुप्रास अलंकार है। और सकल संसार में आपका अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य था। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं।